बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं खुर्रम शहज़ाद। आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम कंप्यूटर हार्डवेयर की क्लास नंबर 3 में कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि कितनी तरह की मेमोरी होती हैं और उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप तमाम दोस्तों को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियोस अच्छी लगे तो उनको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलिए। आइए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर की क्लास नंबर 3। और ये हमने कोर्स कंटेंट्स में भी क्लास नंबर 3 को इंटर कर दिया है। आज की हमारी क्लास है कंप्यूटर रैम के बारे में पढ़ेंगे और डिफरेंस बिटवीन इंटरनल मेमोरी एंड एक्सटर्नल मेमोरी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कंप्यूटर रैम या मेमोरी। ठीक है, ये हमने एक हेडिंग ले ली। देखें, कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर रैम या कंप्यूटर मेमोरी is generally classified as either internal and external memory। ठीक है, कंप्यूटर की रैम जो है वो हमारी दो कैटेगरी में डिवाइड है। एक हम कहते हैं उसे इंटरनल मेमोरी और हम दूसरी को कहते हैं एक्सटर्नल मेमोरी। देखें, कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है, कंप्यूटर का जो रैम होता है, उस डेटा को रीड करना होता है, डेटा को एक्सेस करना होता है। तो किस तरीके से रीड करती है वो हम क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग ले लेते हैं इंटरनल मेमोरी। देखें, इंटरनल मेमोरी हमारे पास कौन सी होती है। इंटरनल मेमोरी also called main or primary memory refers to memory that stores small amounts of data that can be accessed quickly while the computer is running। ठीक है, देखें, कंप्यूटर की जो इंटरनल मेमोरी होती है, जो हमारी रैम होती है, उसे हम मेन मेमोरी भी कहते हैं और प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। इस मेमोरी में जो डेटा हमारा सेव होता है वो बहुत ही कम टाइम के लिए सेव होता है और बहुत ही क्विकली, बहुत ही तेज़ी के साथ हम उस डेटा को एक्सेस करते हैं जब तक हमारा कंप्यूटर रनिंग में है, कंप्यूटर जब तक हमारा स्टार्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल इस वक्त हमने एक MS वर्ड पर ये फ़ाइल बनाई हुई है। अगर हम इस फाइल को क्लोज कर दें विदाउट सेव, तो ये डेटा हमारे पास सेव नहीं रहेगा। तो इस वक्त ये जो डेटा हमारे पास सेव है, जो स्टोर है, जो हमें रीड होकर मिल रहा है, हमारे सामने डिस्प्ले है, वो हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में कम वक्त के लिए सेव है। कौन से वक्त की बात हो रही है? जब तक ये कंप्यूटर ऑन है या जब तक ये सॉफ्टवेयर हमने ऑन किया हुआ है। जैसे हम इसको क्लोज कर देंगे विदाउट सेव किए हुए, तो हम इस डेटा
को वापस नहीं ला सकते। तो ये आपकी टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस भी टेम्परेरी मेमोरी भी कहलाती है, और इसे आप मेन और प्राइमरी मेमोरी भी कह सकते हैं। इसके बाद है एक्सटर्नल मेमोरी। देखें, एक्स्ट्रा मेमोरी ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी refers to a storage device that can retain or store data permanent. They could be removable device, for example include hard disks, solid state drive, USB flash drive and compact discs. देखें, एक्सटर्नल मेमोरी जो है वो हमारी सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है, और सेकेंडरी मेमोरी हम रेफ़र करते हैं अपनी स्टोरेज डिवाइसेस को जिसमें हमारा डेटा स्टोर होता है, डेटा सेव होता है परमानेंट। और ये डिवाइसेस हमारी जो होती हैं वो रिमूवेबल डिवाइसेस होती हैं, जिसमें आपके पास आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है, कंप्यूटर की सॉलिड स्टेट ड्राइव है। सॉलिड स्टेट ड्राइव क्या चीज़ होती है वो हम जब हार्ड डिस्क का टॉपिक पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इसके अलावा आपके पास यूएसबी है और कॉम्पैक्ट डिस्क है, आपके मोबाइल्स के मेमोरी कार्ड्स हैं। तो ये सारे का सारा डेटा जो है वो हम एक्सटर्नल मेमोरी में सेव करते हैं। तो एक्सटर्नल मेमोरी में जितना भी डेटा सेव होता है वो सारे का सारा डेटा परमानेंट स्टोर होता है, परमानेंट सेव रहता है। जब हम इन फ्यूचर उसको यूज़ करना चाहें उस डेटा को यूज़ कर सकते हैं। दोबारा वही बात कहूँगा कि इस वक्त अगर हमारे पास ये फ़ाइल ओपन है, अगर मैं इसको विदाउट सेव किए क्लोज़ कर देता हूँ तो ये डेटा हमारे पास से ख़त्म हो जाएगा, चला जाएगा, क्योंकि ये डेटा इस वक्त स्टोर है हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में। और कंप्यूटर की मेमोरी जो इंटरनल मेमोरी कहलाती है उस वक्त तक अपने डेटा को स्टोर रखती है जब तक वो फाइल या प्रोग्राम या कंप्यूटर ऑन है। जैसे हम उस फाइल को क्लोज़ करते हैं या कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं तो ये मेमोरी अपने में से तमाम डेटा को ख़त्म कर देती है, डेटा को क्लियर कर देती है। और अगर हम इस डेटा को एक्सटर्नल ड्राइव पर सेव करवा देते हैं तो इंटरनल से वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन एक्सटर्नल मेमोरी यानी कि एक्सटर्नल डिवाइसेस के अंदर सेव रहता है। जब हम उसको चाहें उस डेटा पर वर्किंग कर सकते हैं। तो कंप्यूटर में दो तरह की कैटेगरी हैं, एक इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।